नमस्कार, मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारे यूपी टेट के पेपर 2 के बारे में। जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था, हमारा कौन सा चैप्टर, हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमारे एसिड के बारे में, बेस के बारे में और हमारे सॉल्ट के बारे में, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अम्ल, क्षारक, ठीक है, और हमारे लवण। ठीक, अब कल हमने पढ़ा क्या क्या था इसके बारे में, एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये कुछ हमारे क्वेश्चन है जिनका हम 1 बाय 1 करके इस पूरी वीडियो में हमें इनका आंसर मिलेगा। दूसरा क्या है हमारा, एक जैसे लेमन जूस है हमारा, लेमन जूस कैसा होगा? खट्टा होगा तो एसिड होगा। हमने इसके ये निष्कर्ष निकाला था कि जो भी चीज हमारी कैसी होगी, खट्टी होगी, इसका मतलब वो कैसा होगा? एसिड होगा या हमारा अम्ल होगा। ठीक है, अगर टेस्ट किसी चीज का बिटर होगा या जिसको हम कहेंगे कड़वा, अगर टेस्ट कड़वा होगा तो वो कैसा होगा हमारा? उसको कहेंगे हम क्षारक। ठीक है, तो टेस्ट के बेस पे उनको चख के हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है। लेकिन ये ध्यान रखा जाएगा कि हम हर बेस को या हर एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो खट्टा होगा तो हमारा एसिड और कड़वा होगा तो हमारा बेस। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। इसके बाद में हमने ये देखा था कि जो हमारे पानी में घुल के H आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, उनको क्या कहते हैं? हम एसिड कहते हैं। और पानी में घुल के अगर देंगे हमारे OH आयन देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? हमारे क्षारक कहेंगे या बेस कहेंगे। ठीक है, एसिड का टेस्ट कैसा होगा? खट्टा होगा। बेस का टेस्ट कैसा होगा? हमारा कड़वा होगा या बिटर होगा। अगर ये हमारी स्किन पे कहीं भी गिर जाएं, जैसे हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, अगर ये हमारी स्किन पे कहीं भी गिर जाएं तो इनकी वजह से क्या होगा? हमें चुभन या जलन पैदा हो सकती है, हमारी स्किन को जला सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये फील कैसे होंगे? सोपी फील होंगे, हमारे फिसलन महसूस होगी। जैसे अगर देखेंगे साबुन, देखो आप सरफ देखो, अगर हाथ में लोगे तो वो कैसे होंगे? चिकने फील होंगे हमारे पास में। एक होता है इसका टेस्ट, कि हम ये पता कैसे लगाते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड के लिए एक टेस्ट करेंगे। तो एसिड के लिए एक टेस्ट होगा तो हमारा एक हम नेचुरल इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर हमारा कौन सा है? नीला लिटमस। नीला लिटमस को अगर हम एसिड में डुबोएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? हमारा लाल हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हम देखें तो अगर हमारे पास में लाल लिटमस है और उसमें अगर हम बेस या क्षारक में डुबोएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा हमारा नीला। ठीक, पीएच मान हमने ये देखा था, पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल कहां से होगा? 0 से लेके 14 तक होगा। 7 हमारा न्यूट्रल पीएच होगा। 7 से कम वाला हमारा एसिडिक होगा या अम्लीय होगा, और 7 से बाद वाला हमारा क्षारक होगा, 7 से लेके 14 तक। ठीक है, तो एसिड का पीएच कैसा होगा? 7 से कम, और क्षारक का पीएच होगा हमारा 7 से ज्यादा। उसके बाद में धातुओं के साथ अभिक्रिया, कभी कभी एडवांस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा जाता है, एनटीपीसी रेलवे वगैरह पूछा जाता है, लेकिन चांसेस है कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे यूपी टेट के क्वेश्चन में या सी टेट के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अब जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ा सा एग्जाम का लेवल वो बढ़ा दिया गया है, एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अप होने पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे धातु। धातु मतलब कौन सी? हमारी मेटल्स, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है। इनके साथ अगर हमारे एसिड रिएक्शन करेंगे तो हमारी कौन सी गैस देंगे? हाइड्रोजन या H2 गैस देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हमारी कोई भी गैस नहीं देंगे, मतलब सामान्यतः सामान्य स्थिति में ये हमारी कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए हमने देखा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। नींबू में हमारा एसिड होगा, सिरके में हमारा एसिड होगा। ठीक है, एक होगा हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इन सब में हमारा क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कल की क्लास में कर चुके हैं। यहाँ केवल एक रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट में। देखिए, ये क्या है? हमारा पीएच स्केल। इस पीएच स्केल के बारे में एक चीज सबसे पहले याद रखना है हमें जरूरी, कि एक साइंटिस्ट थे जिनको हम क्या कहते हैं? सोरेनसन। ठीक है, तो इन सोरेनसन ने हमारा क्या किया था? इस पीएच स्केल की खोज करी थी कि पीएच हमारा कहां से कहां तक होगा। पीएच कहां से होगा?
हमारा 0 से लेके कहां तक होगा, 14 तक होगा, और 7 हमारा होगा न्यूट्रल। ठीक, तो जैसे ही हम 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो एसिडिक पीएच हमारा कैसा होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। 6 वाला कम एसिडिक होगा, 5 वाला और ज्यादा एसिडिक, 4 वाला और ज्यादा, 3 वाला, और 1 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद में जैसे आप चलेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 वाला क्या होगा, ये सबसे ज्यादा, इसमें जो क्षारीय प्रवृत्ति होगी या बेसिक नेचर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एसिड के, जैसे हमारा बैटरी एसिड है, स्टमक एसिड है, लेमन है, विनीगर है, टोमेटो है, मिल्क है। ठीक है, प्योर वाटर हमारा जनरली अगर हमारा पीने लायक पानी है, साफ पानी है, तो वो कैसा पीएच होना चाहिए, उसका 7 होना चाहिए, हमारा न्यूट्रल पीएच होना चाहिए। अगर इसमें पूछे हम ब्लड का पीएच, जैसे ब्लड का पीएच होता है स्लाइटली एल्केलाइन या बेसिक। ठीक है, किसका, हमारा ब्लड का। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड का पीएच हमारा कैसा होता है, बेसिक होता है, 7.2 से 7.4 के आसपास होगा। ठीक है, 7.4 एनसीईआरटी मेंशन है, तो हम क्या याद करेंगे, 7.4 याद करेंगे। टूथपेस्ट हमारा कैसा होगा, बेसिक होगा। सोप हमारा बेसिक होगा। अमोनिया सॉल्यूशन, ड्रेन क्लीनर, ये सब हमारे कैसे होंगे, बेसिक सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, खोज किसने करी थी, हमारी सोरेनसन ने, इन्होंने दिया था हमारा पीएच स्केल। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इसमें क्या था, हमने ये पढ़ा था कि कुछ हमारे एसिड हैं, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हमारे पास में, किसी के पास में दूध है, उसने दूध में क्या डाला, कुछ भी एक चीज डाल दी, डालने के बाद में वो दूध है हमारा वो खट्टा हो गया या दही में बदल गया, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा। देखिए दूध खट्टा हो गया, इसका मतलब क्या होगा, खट्टा होने का मतलब क्या है, एसिड होगा। और जब उसमें एसिड होगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि उसमें कौन सा एसिड होगा। जैसे दही अगर होगी तो हमारा उसमें कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड होगा या लैक्टिक अम्ल होगा। इसी तरीके से अलग अलग का दिया हुआ है, जैसे नींबू में कौन सा होगा, सिट्रिक एसिड। ठीक है, संतरे में कौन सा होगा, सिट्रिक एसिड। आंवला में क्या होगा, हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, या जिसको हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। सिरका या विनीगर जिसमें होगा हमारा एसिडिक एसिड। इमली में कौन सा होगा, टार्ट्रिक एसिड। इमली मतलब टैमरिंड जिसको कहते हैं हम। ठीक है, टैमरिंड। ठीक है, तो टैमरिंड इसमें होगा हमारा टार्ट्रिक एसिड। ये खाने पीने की चीजों में यूज होता है। ये क्या कहता है, हमारे खाने को खट्टापन देता है, टेस्ट बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। अंगूर टार्ट्रिक एसिड होगा अगेन। टमाटर में क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमें बताया था कि ऑक्जेलिक एसिड अगर हमारे बॉडी में ज्यादा बन जाए, ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम मिलके यही क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल बनाते हैं, जो भी क्या बनते हैं हमारे किडनी में स्टोन या किडनी में जो पथरी हो जाती है वो इसी ऑक्जेलेट और कैल्शियम के, इसके साथ में कैल्शियम हमारा रिएक्शन करेगा तो ये क्या बन जाएंगे हमारे कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल। इन्हीं को कहा जाता है किडनी स्टोन, या जो हमारी किडनी में पथरी हो जाती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होगी हमेशा। सेब में कौन सा होगा, मैलिक एसिड। उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक में क्या होगा, कार्बोनिक एसिड या हमारा कार्बोनिक अम्ल। देखेंगे अगर कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को थोड़ा ढीला करके उसको हिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, गैस बनेगी। जो गैस किसके कारण बनेगी, हमारी कार्बोनिक एसिड के कारण बनेगी। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखिए, जैसे हमारे एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि हमारे पेट में या हमारे पाचन तंत्र में कौन सा एसिड बनता है, तो हमारे पाचन तंत्र में कौन सा एसिड बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कहाँ बनेगा, हमारा स्टमक या हमारा जिसको हम कहते हैं आमाशय। ठीक है, ये हमारे किस में बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय या हमारे स्टमक में बनेगा, जो भोजन को पचाने में क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था मांसपेशियां। मांसपेशियां मतलब जैसे अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो आपने ये महसूस किया होगा कि आपके हाथ पैरों में थोड़ी दर्द होना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्रॉपर एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी ना बनने के कारण क्या होगा, हमारी मसल्स में कौन सा एसिड इकट्ठा हो जाएगा, जिसको कहते हैं हमारा लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में पेन या थकान पैदा कर देता है। ठीक, अगला देखते हैं हमारा चींटी।
ये पूछा जाता है जैसे चींटी का डंक है, अगर किसी चींटी ने आपको काट लिया तो चींटी के काटने पे हमारा कौन सा अम्ल होगा, फॉर्मिक एसिड। अब एसिड है जब स्किन पे गिरेगा तो ये क्या करेगा, हमारी स्किन पे जलन और खुजली पैदा करेगा। देखा होगा चींटी वगैरह काटने से क्या होता है, रेडनेस आ जाती है, तो यही क्या है, किसके कारण है, वो हमारे एसिड के कारण है। टॉयलेट क्लीनर, इनमें क्या यूज होगा हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेजाब वगैरह यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा बैटरी में हमारे में कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। हो सकता है कई बार आपका सल्फ्यूरिक एसिड ना लिख के H2SO4 फॉर्मूला लिख दे, तो आपको ये याद रखना है कि H2SO4 क्या है, हमारा बैटरी वाटर, ठीक है। उसके बाद में एंटी रस्ट केमिकल कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे की स्लाइड। आगे की स्लाइड क्या है, जैसे हमारा पूछा जाता है कई बार, जैसे हमने ये देखा, देखिए हमारा साबुन, डिटर्जेंट, ब्लीच, कांच साफ करने वाला और ड्रेन क्लीनर। ड्रेन क्लीनर क्या होता है कि देखा होगा कई बार किचन में या कहीं पे कोई पाइप रुक जाता है तो उसमें क्या करते हैं, हम एक पाउच लाके डाल देते हैं, ठीक है। वो पाउच क्या करता है, वो ड्रेन क्लीनर का काम करता है, वो केमिकल रिएक्शन होगी और वो उस नाली को क्या कर देता है, साफ कर देता है। इसमें क्या यूज करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे सब क्या हैं, ये हमारे बेस हैं, या इनको हम कहेंगे हमारे क्षारक, ठीक है। जैसे साबुन में क्या होगा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये गंदगी हटाने में काम आएगा। उसके बाद में डिटर्जेंट, डिटर्जेंट पाउडर जो कपड़े धोने में यूज होता है, उसमें होगा सोडियम कार्बोनेट, किस काम आएगा, कपड़े धोने के काम आएगा। ब्लीच, ब्लीच क्या कहते हैं हमारा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या करता है, जो हमारे सफेद कपड़े हैं उन कपड़ों में अगर हम ब्लीच लगा देंगे तो ये क्या करेगा, हमारा सफेद कपड़ों को ज्यादा सफेद करने के काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी हमारी आपने देखा होगा गोरे होने की क्रीम होती हैं, ठीक है, तो उन सब में भी क्या पाया जाता है, ब्लीच पाया जाता है, क्योंकि इस ब्लीच का काम क्या है, गोरापन या चीजों को गोरा करना, ठीक है। कांच साफ करने में क्या होगा, अमोनिया, शीशे को चमकाने में ड्रेन क्लीनर हमने पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पाइपों को साफ करने में। अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या था, टूथपेस्ट। जैसे टूथपेस्ट में क्या होगा, हमारे बेस होगा, हल्के बेस होंगे, ठीक है। हल्के बेस इसलिए होंगे क्योंकि अगर इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे हमारे मुंह में हो जाएगा तो हमारे मुंह को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए क्या होगा, उसमें हल्के बेस होंगे, जैसे NaHCO3, ठीक है। ये क्या होगा कि जब भी हम कोई शुगर खाते हैं, शुगर वगैरह, जैसे शुगर का मतलब ये है कि जब भी हम खाना खाएंगे उसमें कुछ शुगर होंगे, कुछ केमिकल्स होंगे, एसिड होंगे, बेस भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा जो खाना होता है वो कैसा होता है, हमारा एसिडिक होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप शुगर खाएंगे, चीनी खाएंगे, कोई चॉकलेट खाई, टॉफी खाई, चाय पी, तो वो भी सब आपके मुंह के पीएच को कैसा बना देंगे, एसिडिक। तो जब ये एसिडिक होगा और टूथपेस्ट कैसा है, बेसिक, तो ये एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड को खत्म कर देगा, जिससे हमारे दांत क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक। क्योंकि होता यह है कि जब भी हमारे मुंह में एसिड होगा तो ये एसिड क्या करता है, जो हमारी दांत है, ठीक है, टूथ या दांत है, दांत के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एनामल, ठीक है। तो ये जो एसिड होता है उस एनामल की लेयर को क्या कर देता है, खराब कर देता है, जिससे टूथ में क्या हो जाएगी, कैविटी हो जाएगी, जिसको कहते हैं साधारण भाषा में दांतों में कीड़ा लगना। उसके बाद में पीएच बैलेंस शैम्पू, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जैसे बालों को नुकसान पहुंचाने से बचाएगा, कि हमारा शैम्पू कैसा होना चाहिए, बेसिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एसिडिक नेचर का होगा तो एसिडिक नेचर से क्या होगा, जैसे ही आप शैम्पू लगाओगे वो बालों की जड़ों में जाके रिएक्शन करेगा और जिससे बाल टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद में शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम में क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बालों को मुलायम करने का काम करेगा ताकि हमें शेविंग करने में क्या हो, आसानी हो। उसके बाद में आता है, कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में हमने ये देखा कि हमारे आमाशय में या स्टमक में क्या बनेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं या कोई जंक फूड खा रहे हैं, तो ये एसिड की जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाती है, हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। तो जब ये एसिडिटी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी, ठीक है, जलन होना, तो आम भाषा में। तो उसके लिए डॉक्टर क्या करेगा, अब ये तो एसिड तो है ही, तो अगर इस एसिड के साथ में हम बेस या क्षारक को मिला दें कोई भी, तो वो क्या करेगा, इस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो पेट का एसिडिटी होगी या एसिड जो होगा उसको कम करने में, जिससे हमारी जलन ठीक हो जाएगी। उसके बाद आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी किस में आता है, एसिडिटी से राहत देने में काम आता है। जैसे आपने एक दवा सुनी होगी डाइजीन, डाइजीन क्या है, बेसिकली सेम दवा होती है उसके अंदर, ठीक है। एक आता है हमारा बेकिंग सोडा, NaHCO3, बेकिंग सोडा के ये भी किसमें काम आएगा, हमारा एसिडिटी में, ठीक है। बेकिंग सोडा को अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी के साथ में वैसे भी ले लेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे एसिडिटी को खत्म कर देगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए अगली स्लाइड में क्या है, जैसे कि ये तो हम पढ़ चुके हैं लगभग, ठीक है। एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं। पेट में जलन होगी तो क्या होगा, हमारा एसिड बनेगा या हमारा HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इस एसिड के साथ में हमने क्या दे दिया, एंटा एसिड, ठीक है, एंटा एसिड, ठीक है। तो एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करी और इसने क्या करा, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दिया, मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया। आगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। चींटी काटी, चींटी ने अगर काटा तो उसमें क्या होगा, हमारा इसके अंदर होगा हमारा एसिड, ठीक है। ये एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो एसिड में अगर चींटी ने काट लिया, जलन हो रही है, तो उसके ऊपर क्या रगड़ देंगे हम, बेकिंग सोडा रगड़ देंगे। तो बेकिंग सोडा रगड़ने से क्या होगा, ये रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइज हो जाएगी और रिएक्शन न्यूट्रलाइज होते ही क्या हो जाएगा, हमें उसमें जलन में राहत मिल जाएगी। मधुमक्खी अगर काटती है तो उसके ऊपर भी क्या करेंगे हम, ठीक है, ये गलत है, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बेस लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा ये होगा, बेस लगाएंगे और बेस क्या कर देगा, इसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, देखिए अगर हमारा कोई भी एसिड है उसके साथ में बेस ने रिएक्शन करी, ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा सॉल्ट और प्लस हमारा वाटर, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे अम्ल और ये हो गए हमारे क्षारक, ठीक है, और ये हो गया हमारा नमक, ठीक है। तो यहाँ होता ये है कि जब भी हमारा एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करेंगे, तो होगा क्या, एक हमारा सॉल्ट बनेगा और एक हमारा वाटर बनेगा। इसी रिएक्शन को कहते हैं हम, ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, उदासीनीकरण, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लिखा हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, जब एक एसिड बेस के साथ में अभिक्रिया करेगा, परिणाम स्वरूप हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हमारा वाटर बनेगा, जो हम रिएक्शन में ऑलरेडी देख सकते हैं, ठीक है। अम्ल हुआ, अम्ल के साथ में क्षार बना, जिससे क्या बना, नमक और हमारा पानी बन गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एसिड मिला, इधर बेस मिला, दोनों आपस में जब मिलेंगे एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को हमारे को खत्म कर देंगे। अब पढ़ते हैं हमारा, जैसे एक क्या है, कुछ प्रिकॉशंस हैं। जैसे अगर देखिए हम सभी एसिड, अम्ल और क्षार, बेस, इन सभी को हम टेस्ट करके ये पता नहीं कर सकते हमेशा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। यहाँ एक बना हुआ है ना, देखिए जीभ है, जीभ दिखा रखा है, उसके ऊपर क्रॉस लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि बिना सोचे समझे किसी भी एसिड को, बेस को आप कभी भी टेस्ट नहीं करेंगे, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है आपको, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, हमारे इसके बारे में हमारे पास में फिर आते हैं हमारे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं हम आगे देखेंगे। देखिए अब आते हैं हमारे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमने देखा कि हमारे पास में एक एसिड है और एक हमारा बेस है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा अम्ल और ये है हमारा क्षार, ठीक है। तो हमने क्या देखा था पीछे एक स्लाइड में देखा था हमने लिटमस पेपर का टेस्ट, ठीक है। लिटमस पेपर क्या करेगा कि लिटमस, अगर हमारा एसिड है, एसिड के ऊपर, एसिड को, लिटमस पेपर को हमने किस में डुबो दिया, एसिड में।
इसका कलर पहले से कैसा होगा, ब्लू या नीला, तो ये कलर को कैसा चेंज कर देगा, रेड कलर कर देगा या लाल कलर हमें अगर मिल जाता है। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर, अगर ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, तो इसका मतलब किस में चेंज कर दिया इसने, रेड में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है, अब देखते हैं बेस को। बेस में क्या होगा, बेस में इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए, जैसे हमारे पास में बेस है या हमारा क्षारक है, अब क्या होगा, लिटमस पेपर है हमारा रेड लिटमस पेपर। ठीक है, ये रेड लिटमस पेपर का कलर कैसा चेंज कर देगा, हमारा ब्लू कलर का चेंज कर देगा। ठीक है, ब्लू मतलब नीला। अगर हमें बेस में हमने किसको डुबो दिया, रेड लिटमस पेपर को डुबो दिया, लाल लिटमस पेपर को डुबो दिया, तो वो कैसा कलर देगा हमारा, अगर ब्लू कलर दे रहा है तो इसका मतलब हमें कंफर्म हो जाएगा तो हमारा कि ये क्या है, हमारा बेस है या क्षारक है। अब हम देखेंगे इंडिकेटर क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, वह पदार्थ होते हैं जो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का पता रंग या गंध बदलकर पता लगाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, पहली बात तो ये क्या चेंज कर सकते हैं, हमारे रंग बदल सकते हैं, और दूसरा क्या है, ये हमारी गंध या स्मेल, ठीक है, स्मेल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे हमारा क्लोव है, लौंग है, प्याज है, ये सब किस में आते हैं, हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में। अब इंडिकेटर हमारे तीन तरीके के हैं। पहला कौन सा है, प्राकृतिक, नेचुरल, जो नेचर से हमें मिलते हैं। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल, जिनको हम सिंथेटिकली बनाते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, घ्राण इंडिकेटर, या जिनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी, या जो हमारी स्मेल के बेस पे काम करते हैं, या सुगंध। तो ये किसके बेस पे काम करेंगे, हमारी सुगंध या स्मेल के बेस पे काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसो को हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में बस। ठीक है, अब क्या है हमारा, सबसे पहले है प्राकृतिक इंडिकेटर। प्राकृतिक इंडिकेटर कौन से हैं, सबसे पहले है हमारा लिटमस पेपर, दूसरा है हमारा हल्दी या टर्मरिक, तीसरा है हमारा लाल पत्ता गोभी, और चौथा है हमारा गुड़हल, या जिसको हम कहते हैं हमारा चाइना रोज, एक फ्लावर होता है। ठीक है, अब लिटमस पेपर, लिटमस पेपर देखिए सबसे पहले लाइकेन से मिलता है हमें, लाइकेन। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे बायोलॉजी में डिटेल में कि लाइकेन होता क्या है। लाइकेन सब ये समझ के चलिए कि बस एक हमारा क्या है, लाइकेन क्या होता है, एल्गी और फंगी दो जीव होते हैं, दोनों मिलके साथ रहते हैं, वही लाइकेन है। और इसी लाइकेन से हम क्या बनाते हैं, हमारा लिटमस पेपर, जो हमारा कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड में ये कैसा कलर देगा, रंग। बेस के साथ कैसा कलर देगा, नीला, हमने पीछे पढ़ के देखा। हल्दी, अगर हल्दी हमने लगाई है, हल्दी पे अगर हम एसिड गिरेंगे तो उसका कलर कैसा रहेगा, पीला रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उस पर बेस लगेगा तो वो लाल या भूरा कलर देगा, रेडिश ब्राउन कलर देगा। देखा होगा आपने, अगर किसी व्हाइट कपड़े पे अगर हल्दी गिर जाती है, उस पर आप साबुन लगाएंगे, रगड़ेंगे, तो वो कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर, लाल भूरा कलर हो जाता है। ठीक है, तो वो किसके कारण है, क्योंकि उसमें क्या होगी, एसिड और बेस की रिएक्शन हुई। उसके बाद में आता है हमारी लाल पत्ता गोभी। ठीक है, एसिड में कलर कैसा रहेगा, लाल कलर, मतलब नो चेंज, और बेस में कलर कैसा हो जाएगा, हरा या नीला। ठीक है, या तो ग्रीन कलर मिलेगा या हमें कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। अब आता है गुड़हल या हमारा चाइना रोज, ये कैसा कलर देगा एसिड के साथ में, गहरा गुलाबी। ठीक है, डार्क पिंक, और बेस के साथ में कैसा कलर देगा, ये हरा कलर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा। अब देखिए, अब आते हैं हमारे कौन से, सिंथेटिक इंडिकेटर, कृत्रिम, मतलब जो हमने केमिकल से लैब में बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, फिनोल्फ्थालीन, और दूसरा है हमारा मिथाइलिन ऑरेंज। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन एक केमिकल्स है। ठीक है, एसिड के साथ में ये कैसा रहेगा, रंगीन या
कलरलेस रहेगा, ये कोई भी कलर शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पिंक या जिसको हम कहते हैं ब्राइट पिंक कलर हमें देगा। उसके बाद में आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ में कैसा कलर देगा? रेड कलर या लाल कलर, और बेस के साथ कैसा कलर देगा? हमारा येलो कलर या हमारा पीला कलर देगा। अब पढ़ते हैं लास्ट इंडिकेटर कौन सा है हमारा? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी किस पे डिपेंड करेंगे? मतलब हमें स्मेल करके पता लगेगा कि जब उनको मिलाया जाएगा किसी भी केमिकल में, किसी भी एसिड में या बेस में, तो उनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे स्मेल चेंज होगी तो उनको हम क्या कहते हैं? हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में पहला है हमारा प्याज या जिसको हम कहते हैं अनियन। ठीक, एसिड के साथ में, अगर ये एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो इसकी स्मेल जो है प्याज की वो एज इट इज रहेगी, इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इसको बेस में डुबो दिया तो इसकी स्मेल कैसी हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें से स्मेल चली जाएगी। जैसे लौंग का तेल है जिसको हम कहते हैं क्लोव ऑयल। ये जो क्लोव ऑयल है, एसिड में इसकी जो खुशबू है वो एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इन्हें बेस में मिलाएंगे इनकी स्मेल कैसी हो जाएगी? गायब हो जाएगी। उसके बाद में आता है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जैसे वनीला आइसक्रीम खाई होगी आपने, ये वही वनीला एसेंस है। इसके अंदर भी क्या होती है? स्मेल होती है। ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी स्मेल रहेगी, लेकिन अगर बेस के साथ रहेगा तो इसकी स्मेल या खुशबू क्या होगी? वो हमारी गायब हो जाएगी। तो हमने क्या बने? हमारे 3 इंडिकेटर पढ़े, पहला प्याज, दूसरा लौंग और तीसरा हमारा वनीला एसेंस। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारे क्या है क्वेश्चंस, ये हम करेंगे हमारी अगली क्लास में। कि जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इंडिकेटर का मुख्य कार्य क्या है? इंडिकेटर का काम क्या है हमारा? कि ये बताना कि कौन सा हमारा एसिड है या कौन सा बेस है। ये सारे जो क्वेश्चन है हमारे लगभग PYQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, PYQ मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में, यूपी टेट में स्पेशली या सी टेट में, उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चंस सारे बनाए गए हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। हमने पढ़ लिया चैप्टर, लेकिन पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता लग सके कि हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और हमें ये भी पता लगे कि क्वेश्चंस हमारे कितने सही हो रहे हैं या कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ हमारा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़ेंगे कल की ही क्लास में। जैसे टूथपेस्ट हमारा है, वो क्या केमिकल रिएक्शन होती है कि टूथपेस्ट का हम यूज कैसे करते हैं। दूसरा क्या है, एसिड रेन की अम्लीय वर्षा क्या है। उसके अलावा हर शैम्पू पे लिखा होता है पीएच बैलेंस, ये पढ़ेंगे कि पीएच बैलेंस क्यों लिखा होता है। ठीक है, अगर पीएच एसिडिक होगा, बेसिक होगा तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, जितनी क्लास हमने पढ़ ली है एसिड बेस, इसमें हमने क्या पढ़ा? एसिड के बारे में पढ़ा, अम्ल के बारे में पढ़ा, क्षार के बारे में पढ़ा, हमने सॉल्ट या नमक के बारे में पढ़ा। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, जैसे सोरेनसन है उनके द्वारा पीएच स्केल दिया गया जो कहां से कहां तक था? 0 से लेके 14 तक था। ठीक है, तो अब टेस्ट के आधार पे हमने क्या करा? अम्ल को और क्षार को विभाजित कर सकते हैं। जो चीज खट्टी होंगी उनमें क्या होगा? हमारा एसिड होगा या अम्ल होगा, और जो हमारे बेसिक होंगे उनमें क्या होगा? हमारा बेसिक जितने भी होंगे वो स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होंगे। ठीक है, पीएच स्केल कहां से कहां तक होगा? हमारा 0 से लेके कहां तक होगा? ये 14 का, और बीच में क्या होगा? हमारा 7 होगा हमारा न्यूट्रल, इस साइड होगा एसिड और इस साइड होगा हमारा बेस। ठीक है, जैसे वाटर है तो उसका बेसिक पीएच कितना होगा? लगभग 7 के आसपास होना चाहिए। अगर 7 से ज्यादा वाला होगा तो उनको हम बेसिक कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। 7 से कम वाले को हम क्या कहेंगे? हमारे को एसिडिक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़े? इंडिकेटर्स पढ़े। इंडिकेटर्स में 3 तरीके के इंडिकेटर्स पढ़े हैं, जैसे कि हमारे कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और सिंथेटिक। नेचुरल में हमारे कौन कौन से थे? जैसे लिटमस पेपर हो गया, हल्दी हो गया, हमारा चाइना रोज हो गया। ठीक है, जैसे कि अब हमारे सिंथेटिक में क्या था? फिनोक्सिलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या जो स्मेल के आधार पे बताते हैं हमें कि एसिड क्या होते हैं, हमारे बेस क्या होते हैं,
तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमने कौन से पढ़े थे हमारे, जैसे क्लोव ऑयल हो गया, लौंग का तेल हो गया, प्याज हो गया, या वनीला एसेंस हो गया। वनीला जो हमारी जो आइसक्रीम भी आती है जिसकी मैंने एग्जांपल दिया था, तो वनीला एसेंस है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड बेस के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारी क्लास। इसके अलावा अगली क्लास जो आपकी होगी वो किसके ऊपर होगी, हमारी PYQ, मतलब जो भी हमारे MCQ हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इससे हमारी शॉर्ट में रिवीजन भी हो जाएगी और हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे चैनल आरोहण टैट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं भी आपको कोई भी ज़रूरत है, कहीं भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, कमेंट करें। ठीक है, तो हमारे चैनल आरोहण टैट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी इसमें हेल्प मिले और हम आगे और अच्छी वीडियो और जल्दी से जल्दी आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहें। और साइंस का जो सिलेबस है पेपर 2 का, उसको जल्दी से जल्दी हम खत्म करेंगे। थैंक यू।